नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल और मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। राजस्थान में सियासत का रण बिछ चुका है, नामांकन का दौर भी समाप्त हो चुका है और अब अगले 3 दिन जो दौर चलने वाला है वो है बागियों की मान मनोबल का, क्योंकि दोनों ही दलों की बागियों ने नींद भी उड़ा रखी है। ऐसे में 9 नवंबर को नाम वापसी का आखिरी दौर है, लिहाजा उससे पहले उनके साथ मनोबल और समझाइश का दौर भी चलेगा। ऐसे में प्रश्नकाल में आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे कि बागियों ने क्या वाकई में नींद तो नहीं उड़ा रखी है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में सुरेश गर्ग जी जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, साथ में राजकुमार शर्मा जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजकुमार शर्मा जी, आपका रुख करना चाहूंगा। ठीक है, आज नामांकन का दौर जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद में समझाइश का दौर है वो भी अब शुरू होगा, क्योंकि बागी जो है वो आपकी पार्टी में भी कम नहीं है। बिल्कुल दीपक जी, बागी कम नहीं है, आप बात बिल्कुल ठीक करें। कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में क्रेज है, बहुत सारे उम्मीदवारों टिकट मांगा था, टिकट एक को मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नामांकन भर दिया है। 9 तारीख लास्ट डेट है, सब कार्यकर्ताओं को बना लिया जाएगा और निश्चित तौर पे हमारे जो सब वापस नाम ले लेंगे। हमने कांग्रेस पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में और 200 के 200 शानदार उम्मीदवार उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को शिकस्त देकर राजस्थान की पुनः 3 दिसंबर के बाद सेवा करेंगे। सर, आप अभी तक तो समझा नहीं पाए और आप कह रहे हैं कि 9 नवंबर से पहले समझा लेंगे उनको। दीपक जी, क्या होता है, कार्यकर्ता बहुत उत्साहित होता है, उसके जो समर्थक होते हैं वो उसको उत्साह से भरे रखते हैं और उत्साह होना भी चाहिए। और उत्साह इसलिए है कि 5 साल बेहतर सेवा की तो कार्यकर्ताओं में उत्साह है और 3 दिसंबर को सरकार वापस रिपीट हो रही है तो कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है और अति उत्साह का परिणाम है कि उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। कार्यकर्ताओं को निश्चित तौर पर इन 2-3 दिनों में मना लिया जाएगा। आपके चैनल पर खुद आप बताएंगे कि अमुक अमुक विधानसभा क्षेत्र से अमुक अमुक कार्यकर्ताओं ने अपने नामांकन वापस ले लिए हैं और अपने जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में अपना नाम वापस लेकर के सरकार की जो शानदार योजनाएं हैं उनको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और अपने उम्मीदवारों को जिताकर लाएंगे और 3 दिसंबर को सरकार बनाएंगे और उन तमाम कार्यकर्ताओं को सरकार में और संगठन में कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। निश्चिंत रहे, कांग्रेस पार्टी 3 दिसंबर को वापस रिपीट हो रही है। इससे फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को? बागी कोई फर्क नहीं पड़ता। बागी, मैंने कहा बागी हमारे पार्टी के तो हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के डीएनए में कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सच्चे और ईमानदार और वफादार अपनी पार्टी के प्रति। थोड़ी सी नाराजगी होती है, उनका हक है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हक है और वो हक रहेगा। और सर एक मिनट चलिए ठीक है, अब आपने बात ही छेड़ दी तो मैं भी चर्चा कर लेता हूं फिर आपसे और 2-3 नाम बता देता हूं। इतने ईमानदार थे, इतने उनके डीएनए के अंदर कांग्रेस पार्टी का वो बसा हुआ था, क्यों गिरिराज सिंह वलिंगा छोड़कर गए बीजेपी में? क्यों सुभाष मील चले गए खंडेला से? दीपक जी, जो चले गए उनकी तो बात ही खत्म हो गई। उनमें नहीं था कांग्रेस पार्टी का डीएनए, छोड़ के चला गया, उनकी तो बात ही खत्म हो गई। आप खुद देखो, भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुस्तान में सरकारें गिराने के अंदर माहिर है, तो हमारी सरकार को इन्होंने गिराने का प्रयास किया, लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक, जिन विधायकों का आप नाम ले रहे हैं वो विधायक भी हमारे संकट के समय साथ थे। तो हमारे साथ जो सरकार के साथ 5 साल अपने दुख सुख साथ पाकर के खड़े रहे, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े लालच दिए भी थे। आपके चैनलों ने लगातार दिखाया था, लगातार हमारी सरकार होटलों में रह करके राजस्थान की सेवा कर रही थी। तो हमने हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को, हमारे एमएलए को हमने परखा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे एमएलए निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और 9 तारीख को तमाम कार्यकर्ता अपने अधिकृत उम्मीदवारों के पक्ष में नाम वापस ले लेंगे। हम राजस्थान की बेहतर सेवा करेंगे, इस बात का मैं आपके चैनल पे दावा कर रहा हूं। ठीक है, मैं सुरेश जी के पास जाऊं से पहले एक बार फिर से आपसे पूछ लेता हूं, फिर बागियों की बुरी स्थिति कहां पे है? क्या करें? बागी जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर, किस दल में ज्यादा है यदि कांग्रेस में नहीं है तो? देखो, हम तो हमारे दल की बात करेंगे। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी की तो बोखलाहट आप देख ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो 5 राज्यों का विधानसभा का चुनाव हारने जा रही है। हिमाचल में हार के आए थे, कर्नाटक में हार के आए थे, 5 राज्यों से हारेंगे और बजरंगबली और राम जी राजस्थान में हमको आशीर्वाद देंगे और भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू होगी। ठीक है सुरेश जी, आपने सुना, उसका जवाब भी आप दे दीजिएगा, लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे भी यही है कि बागी जो है उन्होंने आपकी भी नींद उड़ा रखी है, क्योंकि आप झूठवाड़ा विधानसभा की बात कर लीजिए, राजपाल सिंह शेखावत पूर्व काबीना मंत्री हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति हो, आपकी पार्टी में माने जाते थे, जीएसटी काउंसिल तक की मीटिंग में वो हिस्सा लेने जाते थे, उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दी है। आप चंद्रभान सिंह आख्या की बात कर लीजिए, आप सवाई माधोपुर में आशा मीणा की बात कर लीजिए, बहुत सारे चेहरे हैं ऐसे। देखिए दीपक जी, बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे कुछ विधानसभा के अंदर लोगों ने निर्दलीय नामांकन भरा है, उनकी नाराजगी है, नाराजगी हम दूर करेंगे और 3 दिन का जो समय है, 9 तारीख तक नाम वापसी का जो समय है, उसके अंदर जो आप तीनों नाम ले रहे हैं वो निश्चित रूप से
भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी सेवा की है। आप राजपाल सिंह जी की कह रहे हो, तो राजपाल सिंह जी ने भी भारतीय जनता पार्टी को वो सेवाएं दी है। निश्चित रूप से वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना नामांकन वापस लेंगे। आशा मीणा जी भी भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार कैंडिडेट थी, तो वो भी है। चित्तौड़गढ़ से भी जो भी है हमारी भारतीय जनता पार्टी जो एक संगठनात्मक और एक अनुशासित पार्टी है। कुछ लोगों को नाराज, देखिए क्या होता है कि जब 100 आदमी 1000 आदमी टिकट मांगने वाले होते हैं तो उसमें से एक को दिया जाता है। अब वो एक को देने का जो चयन होता है, वो चयन प्रक्रिया कई तरीके से चरणों पर जाती है, फिर हाईकमान उसका डिसीजन लेता है। तो अब उस डिसीजन के अंदर कहां कैसे क्या हुआ वो तो सब चेंज हुआ है। तो अब जो नहीं मिले, जो बागी हुए, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैठेंगे, इसमें कहीं पर मुझे बताइए, चलिए ये स्थिति पैदा क्यों है सुरेश जी? मैं अमूमन कई बार बीजेपी के या कांग्रेस के नेताओं से पूछता हूं, आप चित्तौड़ की बात करीजिए, चंद्रभान सिंह आके वहीं के लोकल विधायक हैं, आप उनका टिकट काट के जयपुर के विधायक को वहां भेज देते हैं, पहले भी वहां रहे हुए हैं, लेकिन उनका कोई ज्यादा वास्ता नहीं है वहां से, वो वहां के रहने वाले भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, पहले भी वो चित्तौड़ से जीते हुए रहे, मैंने बोला 2 बार। हाँ, तो 2 बार विधायक रहे, तो इसका मतलब है कि उनके लिए चित्तौड़ भलीभांति क्षेत्र है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। राजपाल जी है, अब टिकट क्यों कटा, क्या किस लिए कटा, वो तो एक पैरामीटर्स होते हैं भारतीय जनता पार्टी में। कोई भी चीजें होती है वो सोच समझ के डिसाइड की जाती है, तो वो चीज है। अब मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार बोलते हैं कि साहब हमारे 200 विधायक है और वो जीत के आएंगे और हम जनता की सेवा करेंगे। जनता की सेवा क्या करेंगे? इनके जो मंत्री, काबिला मंत्री बोलते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है, वो जनता की सेवा करेंगे। ये वो जनता की सेवा करेंगे। 5 साल तक जनता को परेशान किया इन्होंने, महिला अत्याचार चरम सीमा पे, 70 लाख युवा, बेचारा वो कितना ठगा महसूस कर रहा है कि वो 18 घंटे पढ़ाई करता था। 18 घंटे पढ़ाई करने के बाद में पता लगता था कि दूसरे दिन पेपर लीक हो जाता है। 17 पेपर लीक होना, आप दीपक जी ताजुब करोगे कि बेचारा 18 घंटे पढ़ाई करने के बाद में उसको ये पता लगता है। तो वो जो 70 लाख युवा है ना, वो इनको जवाब देगा। और फिर खुद मुख्यमंत्री जी ने खुद ने बोला है कि भाई मैंने तो मेरे 5 साल मैंने कुर्सी बचाने में लगाए हैं। जब मुख्यमंत्री ये बोल रहा है कि मैंने 5 साल कुर्सी बचाने में लगाए और उसकी वजह से मैंने सब विधायक और मंत्री को खुला छोड़ दिया कि करिए भ्रष्टाचार, करिए अत्याचार, कोई सुनने वाला नहीं है, तो वो जनता देख रही है। 2023 में इनको अच्छी तरह जवाब देगी। और उसका मैं उदाहरण दे देता हूं। तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद चुनाव हुए थे, 56 सीटें आई थी। दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद में जब चुनाव हुए थे 21 सीटें आई है। अब तीसरा तो उन दोनों से भी भ्रष्टतम सरकार कार्यकाल रहा है। इसके अंदर इन्होंने भ्रष्टाचार के पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। अभी जल जीवन मिशन के अंदर देख लीजिए, 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला। साहब पाइप ही नहीं डले यार, पैसे उठ गए। अरे पाइप डले तो चोरी के पाइप डाल दिए, एचडीबी पाइप डाल दिए, जबकि दूसरी कंपनी के पाइप डालने थे। तो वो स्थिति आपने 20,000 करोड़ रुपए का, साहब बहुत बढ़िया घोटाला होता है। इस तरह के पता नहीं कितने माइंस के अंदर। भरत सिंह जी तो बेचारे कहते कहते थक गए। जब से ये कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आई है, तब से भरत सिंह जी आरोप लगा रहे हैं कि भैया खनन मंत्री में खूब, खनन के अंदर खूब घोटाला है। इसके बावजूद भी गहलोत जी ने कुछ भी नहीं सुना और उसी घोटालेबाज को उसको दिया है। तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस की क्या स्थिति है और किस तरह से भ्रष्टाचार में डूबी है, और जनता उसका जवाब देगी। महंगाई है, महंगाई पूरे हिंदुस्तान में 5.02 और राजस्थान में 6.5% है। ये महंगाई राहत की बात करते हैं ना, हमने महंगाई राहत कैंप लगाए। अरे भाई उस महंगाई राहत कैंप का क्या फायदा जब पूरे हिंदुस्तान में 5.02% महंगाई दर है और राजस्थान के अंदर 6.5% है, तो उस राहत कैंप का इसी तरीके। राजपूत जी जवाब देंगे महंगाई को लेकर, क्योंकि आप ही की पार्टी लगातार सवाल उठाती है महंगाई को लेकर। दीपक जी नहीं सहेंगे महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार है। 500 रुपए का सिलेंडर हम दे रहे हैं, जो हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है। अभी इन्होंने हमारी कितने महीने के लिए मध्य प्रदेश में देने का प्रयास किया। दीपक जी इनसे पूछना कितने महीने के लिए दिए? 2 या 3 महीने के लिए। इन्होंने 5 केंद्र के बजट जारी किए। राजस्थान के 25 सांसद राजस्थान से देने के बावजूद भी इन्होंने केंद्र के बजट में राजस्थान की जनता को कोई लाभ नहीं दिया, महंगाई से खासतौर से। ये कहते हैं 15 लाख रुपए आएंगे, 15 लाख रुपए अकाउंट में नहीं आए। ये कहते हैं 2 करोड़ नौकरियां देंगे, नौकरियां भी नहीं मिली। तो दीपक जी, अशोक गहलोत जी ने आपको लगता है जुमले वाली बातें हो जाती है, क्योंकि आप इनकी बातों को जुमला बता देते हैं या आपकी बातों को जुमला बता देते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, ये बात जरूर, हाँ, इसका जवाब देंगे। लोगों को प्रतिवर्ष
जवाब देंगे। नहीं, मुझे दीपक जी, पानी लाकर देंगे। दीपक जी, मैं इन दोनों चीजों का जवाब दूंगा, ज्यादा जाने की जवाब दूंगा मैं। 3 योजनाओं को लेकर के देख लो आप, और तीनों की तीनों योजनाओं पे भारतीय जनता पार्टी आज बैकफुट पे है, इधर उधर घुमाने का प्रयास करती है। इधर उधर घुमाने के लिए सीधी झूठ बोलते हैं। दीपक जी, मैं इन तीनों शब्दों का, तीनों का सीधा सीधा जवाब देता हूं। पार्टी इन्होंने राजस्थान को राहत दे नहीं पाई, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने तय किया, और दीपक जी 100 यूनिट फ्री मिल रही है लोगों को, 2000 यूनिट किसानों को बिजली मिल रही है, 8 रुपए इंदिरा गांधी भोजन मिल रहा है, 40,000 रुपए पशुधन बीमा मिल रहा है, बीमा मिल रहा है, 25 लाख रुपए का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, 10 लाख रुपए दुर्घटना बीमा, अनुकृति योजना की तरह बच्चे पढ़ रहे हैं, पालनहार योजना। ये जो योजनाएं हैं दीपक जी, इन योजनाओं की तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ की है कि अगर हमारी सरकार आई, खुदा न खास्ता सरकार आ नहीं रही है, लेकिन अगर सरकार आई तो मैं राजस्थान को कहना चाहता हूं कि ये गारंटियां, ये योजनाएं सरकार बंद नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी आती है तो। और अशोक गहलोत जी ने भी कहा था किसी कारण से आपकी सरकार आ नहीं रही है, राजकुमार जी होनी भी क्यों चाहिए? राजकुमार जी कोई अच्छी योजना तो बंद भी क्यों नहीं चाहिए? तो एक बंद करते हैं ना। आप लोगों ने भी हमने तो ERCP को आगे बढ़ाया, इंदिरा गांधी रसोई योजना शुरू कर दिया। हमने तो ERCP को आगे बढ़ाया ना, ERCP वसुंधरा जी की योजना है, पैसे खर्च किए, हमने तो उसको आगे बढ़ाया। कितने पैसे खर्च किए हमने तो आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाया तो केंद्र सरकार ने रोक दिया। आगे हमने तो 14,200 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया उसके अंदर। खर्च कितने किए? लेकिन भारत सरकार ने अटका दिया, करोड़ कर दिए, संजीव की घोटाला खोल दिया, इसलिए उन्होंने अटका दिया। खर्च कितने किए ये बताओ ना। भारतीय जनता पार्टी मुद्दाविहीन पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की कत्थे करने बनता है। भारतीय जनता पार्टी जानती है पूरे 4.25 साल तक गए करोड़ रुपए और आखिरी के 2 दिन में राजस्थान की जनता भली भांति जानती है भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को। राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है। और दीपक जी एक बात और बताऊं, 5 साल बीत जाने के बाद राजस्थान हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सरकार विरोधी लहर आज तक नहीं चली है। राजस्थान हिंदुस्तान का एकमात्र राज्य ऐसा है जहां भारतीय जनता पार्टी सरकारें गिराने में माहिर है। राजस्थान में कामयाब नहीं हो पाए। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी को आज भी दिल में दर्द है कि सरकार गिर नहीं पाई, इसलिए बार बार परेशान हो रहे हैं। राजस्थान की जनता इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है और कह रही है चौथी बार गहलोत सरकार, रिवाज बदलेंगे, राज नहीं बदलेंगे। ये हम नहीं कर रहे, ये राजस्थान की जनता कह रही है। हमने माए बाप मान के जनता की सेवा की है, गरीब को हमने गणेश मांगे एक बार सुरेश जी से जवाब लेता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके आए सुरेश जी, और 3 दिसंबर को वापस सरकार बनाएंगे। इस बात का मैं आपके चैनल पे दावा कर रहा हूं। सुरेश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके आए, एक बड़ी मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया था। मैं इनसे ये बैठे हुए ये जवाब दे दे, ये जवाब दे दे, ये जवाब दे दे कि 1150। सुन लीजिए ना, एक बार सुन लीजिए ना, एक बार सुन लीजिए, सुनो सुनो, एक बार सुन लीजिए। अरे सुनो तो सही तो, अरे तो सुनो, अरे चिल्लाने से कुछ नहीं हो, चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा दीपक जी। आप जिस चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले हमारी बात को सुनो फिर उसका जवाब देना। चिल्लाने से, राजकुमार जी, चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मैं बोल रहा हूं उसका जवाब दे दो, मैं मान जाऊंगा। आपके विज्ञापन में 1150 रुपए के सिलेंडर को काट के 500 रुपए की है। मुझे ये बताओ, जो 500 रुपए का सिलेंडर है वो केंद्र सरकार 1150 रुपए में दे रही है क्या? हाँ या ना? 1150 रुपए का सिलेंडर आ रहा है, घरों में पर्ची आती है, छोड़ दो, पर्ची आती है, आज आप चैनल से छोड़ दो, आप उसमें क्या छोड़ दो। 606 रुपए में दे रहे हैं राजस्थान के लोगों को, 606 रुपए में दे रहे हैं। देखिए देखिए दीपक जी, झूठ बोला जा रहा है। 606 रुपए में दे रहे हैं तो 400 का करते भैया, 606 रुपए में दे रहे हैं। 1150 रुपए पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने 1150 रुपए में हिंदुस्तान में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में 606 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। देखिए कितना झूठ बोल रहे हैं। अगर वो दीपक जी ये कितना झूठ बोल रहे हैं। 606 रुपए को 1150 रुपए बता रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि कितने ये भ्रष्टाचारी है। दीपक जी, इससे ये साबित होता है कि ये कितने भ्रष्टाचारी है। 606 रुपए और 1150 रुपए, 550 रुपए इन्होंने करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार में लगा दिए होंगे। जिस तरह से राजीव गांधी बोल के गया है कि 1 रुपया जल के 85% कमीशन में चलता है, वो 85% कमीशन के ऊपर चला गया। दीपक जी 83 सीटों के लोग भारतीय जनता पार्टी का साहब चैनल पे ही झूठ बोल रहे हो आप। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? चैनल पे आप झूठ बोल रहे हो। ये 606 रुपए का सिलेंडर 1150 रुपए में बता रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए चीज की। 18 लाख 54 करोड़ हिंदुस्तान। अरे मुझे बता दीजिए, 100 रुपए से 18 लाख कितने होते हैं? 18 करोड़ होते हैं, 74 करोड़ होते हैं। कितना घोटाला करोगे आप लोग? कितना घोटाला? 15 लाख हुए ना, हमने 1,04,000 करोड़ की संपत्ति लगा दी है। नोटबंदी कर दी, नोटबंदी से हमारा जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, नोटबंदी से हमारा इनकम टैक्स बढ़ा है। आपका भ्रष्टाचारियों को रोका है। ठीक है, एक एक करके ठीक है।
आप मुझे ये बता दीजिए, ठीक है सुरेश जी आप बता दीजिए, ये जो आरोप लगा रहे हैं उससे आप कैसे निजात पाएंगे? किस बात का? 15 लाख रुपए किसके अकाउंट में है बताओ? एक हाँ। आदमी का नाम बताओ। देखिए, आप जवाब देना चाह रहे थे ना? नहीं ना, मैं कह रहा हूँ 15 लाख रुपए। मोदी जी ने ये कहा है कि इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि 15 लाख रुपए हर खाते में आ जाए तो हाँ आगे क्या? हाँ आया आपके अकाउंट में आया है। मेरे 40 लाख 45 लाख करोड़ का बजट किया है। 45, अरे भाई 45 लाख का, हाँ आया है ना, 45 लाख करोड़ का बजट किया आपने। पूरा राजस्थान जो 18 लाख करोड़ का बजट होता था वो 45 लाख करोड़ का बजट किया। ये किया आपने। 2 करोड़ रोजगार की बात करते हो, हमने 26 करोड़ ईपीएफ अकाउंट खुले, 26 करोड़ ईपीएफ अकाउंट खुले। आप उसको मल्टीप्लाई कर लो, आप उसको डिवाइड कर लो 9 से, 2 करोड़ से ज्यादा होते हैं। आपने 2 लाख प्रतिवर्ष नौकरी की बात करी थी, आज 2 लाख प्रतिवर्ष नौकरी की बात की थी। 1,65,000 नौकरी सिर्फ लगी है 5 साल के अंदर। वो भ्रष्टाचार और बहुत झूठ बोल रहा है। आपकी झूठ की गारंटी बिल्कुल नहीं चलेगी, झूठ की गारंटी बिल्कुल नहीं चलेगी, झूठ की गारंटी बिल्कुल नहीं चलेगी, झूठ की गारंटी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी झूठ की गारंटी। झूठ बोलना बंद करें, चैनल में आके झूठ बोलना। ठीक है, एक मिनट सुरेश जी, झूठ बोलना बंद करें। एयरपोर्ट किराए पे दे दिए, सारे पोर्ट किराए पे आपने तो जीजाजी को दे दिया, सारे के और प्रियंका वाड्रा के पति को दे दिया आपने तो रेलवे स्टेशन किराए पे। प्रियंका वाड्रा के पति को कितने, रावत वाड्रा को कितने दिया रेलवे स्टेशन किराए पे? आपने तो जीजाजी को किराए पे दे दिया। आप हमारी बातें करते हो। आप आपने बता दीजिए आईसीआईसीआई एचडीएफसी को किसने बेचा, प्राइवेट किसने बेचा? आपने बेचा ये भोगलाती हकीकत है, ये हकीकत है ये। पता नहीं करोड़ों रुपए की जमीनें कब्जे में ले ली आपने बीकानेर में जीजाजी ने। आपको पता नहीं है ये चीजें, कितना भ्रष्टाचार करते हो आप लोग। 20,000 करोड़ रुपए का एक मिनट जनधन सुरेश जी, मिशन घोटाला कर दिया आपने। सुरेश जी मुझे ये बताइए, कांग्रेस 7 गारंटियां लेकर आई है चुनावी मैदान में, बता दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। हम 2 उन गारंटी की बात करते क्या हैं। दिक्कत है चलो, उसमें? हम राजस्थान में वो उस तो गारंटी की करते हैं, जगह बलात्कार नहीं होंगे उसकी आप गारंटी वो तो मांगते साथ हैं। का विरोध हम करते हैं। पेपर लीक नहीं होंगे उसकी गारंटी दीपक जी मांगते तो हैं। भाजपा यहाँ पे के अत्याचार नहीं होंगे साथ उसकी का गारंटी विरोध मांगते करते हैं। युवा रोजगार मांगता है उसकी गारंटी मांगते हैं। ये गारंटी नहीं मांगते कि 25 लाख का चिरंजीवी बीमा योजना कर दी, उसमें एक व्यक्ति ने भी चिरंजीवी योजना लागू नहीं की। दीपक जी इनसे पूछिए, 25 लाख का बीमा किसी ने उठाया हो तो बता दीजिए। इनसे ये पूछिए कि विदेश में आईएएस और आरएएस के बच्चे पढ़ने क्यों गए, जब गरीबों को बच्चों को पढ़ने के लिए बात की। 10 लाख पशुधन मारे गए थे, 41,000 को कैसे किया? ये है आपकी नेचर, ये है आपका भ्रष्टाचार। करोड़ों रुपए का आपने भ्रष्टाचार किया है हर डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार। वो जब मुख्यमंत्री ये बोलता है कि शिक्षकों का तबादले के अंदर ट्रांसफर में पैसे चलते हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? जब मुख्यमंत्री बोलता है कि पीडब्ल्यूडी और इंजीनियर और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर मिले हुए हैं, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? ठीक है, एक मिनट राजकुमार जी मुझे बताइए, ठीक है बीजेपी आरोप लगाए वहां तक ठीक है, आप ही की ये तो सीधा अखबार में आ रहा 18,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार अभी जल जीवन मिशन में एक मिनट किया सुरेश जी मैं सवाल कर लेता हूं। चिरंजीवी योजना के नाम से सुरेश जी रुकिए, आरजीएचएस बंद हो गई। बता दीजिए, इनसे पूछिए आरजीएचएस कैसे बंद हो गई? मेडिकल स्टोरों में सुरेश जी मैं जवाब ले लूंगा, सुरेश जी मैं जवाब ले लूंगा, सुरेश जी मैं जवाब ले लूंगा। प्राइवेट हॉस्पिटलों ने राजकुमार जी देखिए, मेरा सवाल अब की बार आपसे है क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले हमने तमाम बातें आपकी भी सुनी, इनकी भी सुनी, सुरेश जी की भी। मुझे बताइए, बीजेपी आरोप लगाए वहां तक ठीक है, लेकिन आप ही की पार्टी का एक विधायक कभी आपको बसपा में होकर समर्थन देता है, उसके बाद में आप ही की पार्टी का टिकट लेता है और उसके बाद में वो आपकी पार्टी छोड़कर चला जाता है और वो आरोप लगाकर जाता है कि मेरे जैसे विधायक की तक की सुनवाई पार्टी के अंदर नहीं होती है, कांग्रेस पार्टी के भीतर, सरकार के भीतर। तो ऐसे में दिक्कतें तो शुरू होगी, कांग्रेस पर बीजेपी आरोप तो लगाएगी, लाजमी है। नामांकन की कुर्सियों की स्थिति है। दीपक जी है क्या, विधायक कोई आरोप लगाए तो उसका अपना व्यक्तिगत कोई इंटरेस्ट हो सकता है। ये जो मैं आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, ये तो पूरे प्रदेश की, पूरे देश की जनता लगा रही है। ये कोई पर्टिकुलर कांग्रेस पार्टी का एक विधायक या मैं व्यक्तिगत रूप से आरोप नहीं लगा रहा हूं। ये पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, पूरे देश की तरफ से, पूरे प्रदेश की तरफ से आरोप है कि 15 लाख रुपए की जो इन्होंने बात कही थी 9 साल पहले कि 15 लाख रुपए देशवासियों के अकाउंट में आएंगे। दीपक जी देखिए, देश के किसी एक व्यक्ति के मुझे ये बताइए राजकुमार जी, आप 15 लाख की बात करते हैं कि 15 लाख रुपए हर इंसान के, हर व्यक्ति के, हर नागरिक के, हर वोटर के खाते में आ जाएंगे, ठीक है। आप पुराने भाषण का जिक्र करते हैं, कांग्रेस बार बार जो कांग्रेस की ये बातें बार बार जिक्र करती है, लेकिन बीजेपी जिक्र करती है उस बात का, वो 1 से लेकर 10 तक की गिनती गिनाना शुरू कर देती है। आपको लगता है तमाम बातें हमने 1 से 10 तक की गिनती नहीं, हमने 7 दिन में किसानों के कर्जे माफ कर दिए थे जो हमारे राजस्थान सरकार के अधीन बैंक आते थे। उसके बाद सरकार ने तुरंत चिट्ठी लिखी केंद्र सरकार को कि जो केंद्र के अधीन बैंक आते हैं मेहरबानी करके अतिशीघ्र उनके कर्जे माफ किए जाए। भारतीय जनता पार्टी के अधीन आने वाले बैंकों ने, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार आने वाले बैंकों ने आज तक उनके कर्जे माफ नहीं किए। उसमें हमारा क्या दोष है?
हम तो मैं किसानों को जवाब राहत देता देना हूं। चाहते हैं। दीपक ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने 2-2 फुट ऊंची कीलें रिकॉर्ड दी थी कि इधर का किसान इधर नहीं आएगा, किसानों की दुगनी आग कहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलों की सरकार है दीपक जी। केंद्र के अंदर ये केवल झूठी बातें करना चाहते हैं। हिंदुस्तान की जनता 9 साल से इनको देख रही है। जीएसटी लगाया, नोटबंदी करी, बेरोजगार हाहाकार मचा रहे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। दीपक जी राजस्थान की बात करो, ये तमाम मुद्दे किसने कहा था? ये तमाम दीपक मुद्दे जी, ये तमाम मुद्दे तो जिनको लेकर आप खुद चुनाव ने कहा प्रचार में था। जाएंगे राजकुमार जी, ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं। जा रहे हैं, राजस्थान की जनता देख रही है। 5 राज्यों के अंदर ये मुद्दे उठे हुए हैं। और दीपक जी राजस्थान के अंदर, अजमेर के अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने स्वयं ने कहा था ईआरसीपी का मुद्दा जो सबसे खतरनाक मुद्दा है, पानी जैसे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में- राजनीति करती है। इस बात का दुख है। केंद्र में जो योजनाएं थी या जो शुरू की गई थी या जो वादे किए गए थे उनको पूरा नहीं कर पाई, ये तमाम मुद्दे आपके पास है। ईआरसीपी का मुद्दा है, तमाम मुद्दे हमारे साथ हैं। और हमने जो सरकार को, राजस्थान की जनता को जो राहत दी है, तो वो मुद्दे भी हमारे साथ हैं। हमने जो 10 बड़ी गारंटियां, 10 बड़े जो राहत दिए थे वो, और 7 गारंटियां और 17 के 17 मुद्दों को लेकर के राजस्थान की जनता की सर बीजेपी आपसे, सर बीजेपी महिला सुरक्षा की गारंटी मांग रही है। दीपक जी राजस्थान में महिलाओं को सुरक्षा हमने ही देने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। सर ये जो पीपल लीग की बात करते सर हैं, कोटड़ी के अंदर, कोटड़ी के अंदर एक बच्ची को, पता है। सर कोटड़ी के अंदर एक बच्ची को जिंदा जला दिया जाता है, भट्टी के अंदर फेंक दिया दीपक जी, जाता राजस्थान में है। जितनी खाजूवाला के बच्चियों अंदर के आपको साथ- पता होगा मामला। दीपक जी राजस्थान में जिन बच्चों के साथ बलात्कार हुए हैं उसका दुख हमको है, उसका हम स्वीकार करते हैं। हमारी गलती है, हमारी सरकार की गलती है, हमारी पुलिस की गलती है, उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें रोटियां सेके इस बात का विरोध करते हैं। ये रोटियां सेकने का मुद्दा नहीं ठीक है है। कि अच्छा, महिला अत्याचार पे चलिए, रोटी ठीक है, सेक लो, ठीक है। बलात्कार पे रोटी सेक लो, पानी पे रोटी सेक सर लो, सुनिए 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 पेपर राजकुमार लीक पे रोटी सेक जी, लो। राजकुमार जी, रोटी कौन सी? चुनाव जीतने के लिए केवल। राजकुमार जी एक छोटा सा सवाल मेरा ये, विपक्ष में रहते हुए विपक्ष का धर्म नहीं है कि आवाज उठाए? आप बता दो किरोड़ी लाल मीणा जी ने उठाया था। सर मुझे भारतीय जनता पार्टी साथ देने नहीं सर मैं महिला दीपक जी केवल एक प्रेस सर मैं कॉन्फ्रेंस महिलाओं करते हैं। वाले मामले में बात कर रहा दीपक जी भारतीय हूँ जनता राजकुमार जी, मैं पार्टी महिलाओं बता वाले रहे हैं। मामले में बात कर रहा हूँ, महिलाओं वाले मामले में बात कर रहा दीपक जी हूँ। भारतीय जनता पार्टी से पूछना आपके नेताओं ने नहीं उठाया था। 15 दिन में आंदोलन सर सुनिए तो सही, सर सुनिए तो सही। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, उनके पुत्र के संसदीय क्षेत्र के अंदर 2 नाबालिग लड़कियों के साथ में रेप हुआ, माइनर गर्ल थी उनके साथ में रेप हुआ और उसके बाद में उनके साथ में हत्या कर दी गई। आपके पीसीसी चीफ नहीं गए थे झालावाड़ में जाकर उन बच्चों के घर पर नहीं मिले थे, कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाया था? दीपक जी सवाल उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी है, मुद्दा उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी है। तो केवल प्रेस में उठाओगे? आंदोलन तो करो, सरकार को चेताओ तो सही, प्रशासन को चेताओ तो सही। केवल भाषण देते टेलीविजन पे बैठ करके। भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, पूरे 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से गायब क्यों थी? पूरे 5 साल में एक भी आंदोलन ऐसा हो जो 15 दिन चला तो बता दो। ये ठीक है, आंदोलन जयपुर में ठीक है, करते हैं। बहुत और बहुत बाकी- कम वक्त है मेरे पास में। आंदोलन जयपुर में होता है, प्री बर्थडे सालासर बालाजी के बनता है। तो अरे भारतीय तुम जनता पार्टी तो यार- टुकड़ा में बटी हुई थी। तुम सर, तो सर, वहाँ वो मैं- जब सर, आते देखिए, हैं वो अब देखिए। पर्यटन के हिसाब से सवाई माधोपुर सर, में और रणथंभौर में क्या दरा जो बार बार आके वहाँ पे चली जाती है वो प्री बर्थडे बनता है। प्रियंका तो वाड्रा, प्री जवाब दो बर्थडे आप उस पे। प्री बर्थडे बनाया है। अजी, मैं आप मुझे ये जानते हो, बताओ, पूरा राजस्थान नहीं, जानता है, पूरा हिंदुस्तान दीपक जी जानता है। इनसे दीपक जी अब मैं जवाब दे देता हाँ, हूँ। दे दीजिए आप, अब सुरेश मैं जी, जवाब दे देता हूँ। दीजिए मैं- प्री बर्थडे का अब जवाब ये ले लो, प्रवक्ता- प्री बर्थडे का प्रवक्ता- जवाब। हाँ हाँ सर सुन सुनिए लो तो आप सही मेरी। एक बार जवाब ले लीजिए। अब इन्होंने ये कहा कि साहब अब इनके इनसे ये पूछिए कि प्रियंका गांधी जब भी आती है रणथंभौर क्यों जाती है? उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो बार बार रणथंभौर जाती है? जब भी यहाँ आई है, जब भीलवाड़ा के अंदर एक बच्ची को जला दिया जाता है उसमें तो नहीं जाती है, और रणथंभौर पर्यटन के लिए जाती है। ये इनकी स्थिति है। ये कह रहे ईआरसीपी, अरे भाई ईआरसीपी पे आप खुद जवाब दो ना। क्यों नहीं आपने डीपीआर बना के भेजी? क्यों नहीं आपने जवाब दिए? क्यों नहीं है? फिर दूसरा ये कहते हैं कि किसानों की बात। अरे किसानों के मुद्दे पर तो आप दो कि आपके तो नेता आए थे जिनको आपने एंट्री बंद कर दी राजस्थान के अंदर। राहुल गांधी को तो आपने बुलाना ही बंद कर दिया, क्योंकि जनता जवाब मांगेगी कि 2018 में। जनता सुन लीजिए, अब सुन लीजिए 2018 का जनता जवाब मांगेगी, इसलिए राहुल गांधी को राजस्थान में आने से मना कर दिया कि राहुल जी मत आना, बहन को बेल देना, बहन वापस झूठ बोलेगी। सर स्टार प्रचारक राहुल गांधी कांग्रेस के 2000 अजय साहब 2018 के अंदर बोले कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर देंगे। सर, वो 10 स्टार- दिन के अंदर कर्जा माफ सर, नहीं कांग्रेस हुआ। पार्टी ने स्टार इन्होंने कहा प्रचारक कि बनाया बिजली उन्हें। नहीं बढ़ाएंगे, वो 5.5 रुपए से सर, आप कैसे कह सकते हैं? बिजली की दर हो गई। सर आप कैसे कह सकते हैं राहुल गांधी का नाम नहीं है? स्टार प्रचारकों नहीं, की सूची में नाम आया आज उनका, अजय साहब, स्टार नाम प्रचारक- आया है आज अजय साहब, लिस्ट मुझे के अंदर ये नाम है बताइए- सर उनका। मुझे ये बताइए कि क्यों नहीं आ रहे फिर राहुल गांधी? सर तीसरे नंबर पे नाम है, राहुल सर गांधी तीसरे क्यों नंबर नहीं पे आ रहे? नाम है, तीसरे नंबर पे नाम वो है। तो इनका नेता है, वो तो परिवार का एक परिवार का सदस्य तीसरे पे नाम नहीं ले तो ये पूरी पार्टी खत्म हो जाए अगर उस परिवार का नाम नहीं ले तो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं स्थिति ये है कि झूठे वादे जो 2018 के अंदर करके गए थे वो झूठे वादे वापस जनता जवाब मांगेगी, इसलिए उसको राहुल गांधी को तो यहां आने से मना कर दिया। अब बहन को भेजा कि बहन तू जा, तू झूठ बोल क्या,
जनता को ठीक है। झूठ बोल क्या, क्योंकि 2018 में जो झूठे जो गारंटी दी है ना, वो उसका जवाब हम मांगेंगे। चलिए किसानों बहुत का कटरा बहुत है, शुक्रिया बिजली सुरेश का, गर्ग जी, बीजेपी से आप हमारे साथ जुड़े, साथ में वो राजकुमार जवाब शर्मा हम जी, जनता से मांगेंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े। तो फिलहाल दोनों ही दलों के पास अपने दावे हैं, दलीलें हैं और उसके दम पर चुनाव जीतने की बातें भी उनकी तरफ से यहां पर की जा रही है। फिलहाल प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।